हेलो साथियों, नमस्कार। अवध श्री पॉइंट में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आकाश पांडे आपकी जानी मानी सीरीज करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज में आप सबके सामने लेकर के आ गया हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रोज सुबह 5 बजे लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, आज 10 नवंबर 2022 है। आगे चलते हैं साथियों, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, हमारी और आपकी मेहनत और मां सरस्वती का आशीर्वाद से ही नैया पार होने वाली है। आगे चलते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी क्यों न हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो साथियों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसी आधार पे कभी कभी अगर लाइन गलत हो, दिशा गलत हो, तो हमें परिवर्तन ही कर लेना ठीक होता है लक्ष्य के लिए। ठीक साथियों, बस गलत रास्ते को नहीं चुनना चाहिए। गलत रास्ते के लिए ही परिवर्तन करना पड़ता है कि अगर गलत रास्ता पे हम जा रहे हैं तो हमें सही रास्ते के लिए परिवर्तन करना होता है। आगे चलते हैं साथियों। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन 1 साथियों, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया साथियों, बताइए क्या है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त, 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर, 9 नवंबर। साथियों, एकदम सही पकड़े हैं आप, 9 नवंबर है। क्या है? 9 नवंबर है साथियों, यानी कल जो है उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। अब उत्तराखंड का मैप है साथियों। मैप मैं बार बार लेकर के आपके लिए इसीलिए लेके आता हूं कि ताकि आपके दिमाग में मैप घुस जाए। ठीक है, आपको सोचना न पड़े। ये देखिए, पहले ये भारत का मैप है। किस जगह उत्तराखंड स्थित? ये ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं ना, ये डॉट जो लगा है, ये ब्लैक ब्लैक, यही है उत्तराखंड। यानी कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बगल, उत्तराखंड के ऊपर, अरे उत्तर प्रदेश के ऊपर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, चीन से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये हमारा चीन है। मतलब कि अगर हम बात करें तो पूर्व में कौन सा है? चीन तिब्बत का एरिया इंटरनेशनल सीमा, ठीक है, साझा करता है। इंटरनेशनल सीमा साझा करता है साथियों। उसके बाद ये देखिए, स्टेट सीमा ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ठीक पश्चिम में स्थित है। कहाँ? ठीक पश्चिम में स्थित है। किसके? हरियाणा के, अरे उत्तराखंड के। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो साथियों, तो ये नीचे स्थित है। मतलब कि पूर्व दक्षिण दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। कहाँ? दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। इसका पूर्व तक हिस्सा गया है साथियों। ठीक, आगे नेपाल की बात करें, ये नेपाल भी पूर्व और दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? पूर्व और दक्षिण में स्थित है। किसके? उत्तराखंड के। आगे चलते हैं साथियों। ये देहरादून इसकी राजधानी है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये बीच में टेहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, ये सब का देव के, यानी यहाँ पे देव का स्थान माना जाता है, भगवानों का घर माना जाता है उत्तराखंड को। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष या 9 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर 2002 को। ध्यान से सुनिए साथियों, आपके लिए इसमें बड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बड़े छोटे छोटे टिप लेके आया हूँ। देखिए, 9 नवंबर 2002 को उत्तरांचल राज्य जो है भारत का 27वां राज्य बना और उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। कब? 9 नवंबर 2002 को। अब आगे देखिए, जनवरी 2007 में नए राज्य ने अपना नाम बदल लिया। ये भाई साहब अपना नाम बदल लिए, उत्तरांचल से इनका हो गया उत्तराखंड। कब बदला गया? उत्तराखंड कर लिया 2007 में, जिसका अर्थ है उत्तरी क्षेत्र। ये उत्तरी क्षेत्र में है, मैंने आपको बताया। यह प्रदेश हर्बल, जड़ी बूटियों के लिए, सुगंधित फूलों के लिए और कई दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों का भी घर कहा जाता है। इसे हर्बल राज्य का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है साथियों। अगर पूछा जाए हर्बल राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना होगा कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट, ठडिया। ठडिया है साथियों, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो है, क्या है? पुष्कर सिंह धामी क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, याद कर लीजिए। गुरमीत सिंह गवर्नर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले निजी रॉकेट का क्या नाम है? ऑप्शन ए विक्रम एस, ऑप्शन बी जी-सैट 141, ऑप्शन सी RN-SS, ठीक है, 1, BIRNSS 1C। क्या है साथियों इसका सही आंसर बताइए। आप ये देख भी रहे होंगे, ये देखिए, ये जो, अच्छा साथियों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इसका बताइए ऑप्शन क्या है। ये देखिए, सही आंसर आप बता रहे हैं। ये देखिए, इसका क्या है? विक्रम यस। विक्रम यस है।
यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं विक्रम यश, आप पढ़ भी लिए होंगे। ये देखिए विक्रम यश, ठीक है, ये नासा के साथ इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। आगे बात करें तो ये स्काई रूट जो है साथियों, एक कंपनी है स्काई रूट, और प्रारंभ इसका इस जो लॉन्च किया जाएगा इसका नाम है प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते चले कि अभी एलन मस्क ने जो है अपना निजी क्षेत्र का एक अंतरिक्ष यान जो है किया लॉन्च, किसके साथ किया बताइए? नासा के साथ किया, नासा के साथ किया, ठीक है, नासा के साथ किया। लेकिन हमारा विक्रम यश जो है ये किसके साथ होगा? विक्रम यश किसके? विक्रम साराभाई, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा, वहां से किया जाएगा। तो निजी क्षेत्र का उन्होंने भी किया, निजी क्षेत्र का हमारा भी एक जा रहा है भाई साहब अंतरिक्ष में, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा देश भारत कहीं पीछे नहीं है। अगर अमेरिका सोचे कि वहां के निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लें तो हमारे भी निजी क्षेत्र की कंपनियां अच्छी अच्छी हैं भाई साहब, वो भी कह रही हैं हम भी रॉकेट भेजेंगे। तो आगे देखिए, निजी क्षेत्र का पहला भारतीय रॉकेट विक्रम यश, ठीक, विक्रम यश नवंबर से यानी 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लॉन्च किया जाएगा साथियों, इसका ही टाइमिंग है। और रॉकेट को श्रीहरिकोटा में, कहा? श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के लाल पैड, ठीक है, लाल पैड से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के बाद स्काई रूट, क्या साथियों नाम लिख लीजिए बार बार, स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन जाएगी, स्काई रूट एरोस्पेस। इस मिशन का नाम क्या है पहले ही बता दिया, प्रारंभ है साथियों, ठीक है। हमारा देश बहुत तेज उन्नत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय द्वारा खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को नामित किया चालू किया गया? ठीक है, कौन सा साथियों बताइए? खान मंत्रालय। अब वो खान सर वाला मंत्रालय नहीं है भैया नहीं, खान मंत्रालय समझ लो। ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी उद्योग मंत्रालय। साथियों एकदम सही पकड़े हैं आप, खान ही मंत्रालय है, लेकिन वो वाला नहीं जो हम बता रहे हैं, ये खान मंत्रालय खनिज वाला यानी कोयला उद्योग वाला, ठीक है। विश्लेषण देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा खनिज क्षेत्र में कल्याण योजना 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? योजना को याद कर लीजिए। अगर आप यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तमाम प्रदेशों की पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, तो आप साथियों ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए और पढ़िए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसका लक्ष्य जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उत्पन्न धन का उपयोग करके खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना। आपको हम एक सरल भाषा में समझाते हैं। इस योजना के तहत जो आपके क्षेत्र में जो जिले आते हैं, जिस जिले में आप रहते हैं, अगर वहां खनिज उत्पादन हो रहा है तो उस खनिज उत्पादन कह रहा है, भारत सरकार ने कहा कि वहां के खनिज जो है एक फाउंडेशन बनाइए, जिला फाउंडेशन है आपके यहाँ, और जो खनिज उत्पादन होता है अगर वहां से ज्यादा खनिज उत्पादन होता है तो भारत सरकार को वहां पे टैक्स कंपनियां देंगे ही, लेकिन उन कंपनियों का यह भी लक्ष्य और वहां के जो सरकारी अधिकारी हैं खनिज फाउंडेशन के, उनका यह दायित्व होगा कि जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनको अगर कहीं बाढ़ से प्रभावित है या खनन से प्रभावित है, खनन से प्रभावित क्या होता है, कभी कभी नीचे भूस्खलन आ जाता है, चाहे वो पत्थरों का खनिज हो चाहे कोयलों का खनिज हो, तो वहां से अगर जो लोग प्रभावित होते हैं उनके लिए यह फाउंडेशन कार्य करता है, उनके लिए यानी पैसा देने का कार्य, ठीक है, सहायता देने का, यही सब किया जाता है। साथियों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी यू ललित, ऑप्शन सी पंकज मित्तल। ठीक साथियों, ये देखिए यहाँ बूंदी हम लगा देते हैं, पंकज हो गया ना, ये देखिए पंकज मित्तल, डी वाई चंद्रचूड़। एकदम सही पकड़े हैं साथियों, क्या है बताइए? डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक साथियों आगे चलते हैं। ये देखिए ये शपथ ग्रहण कर रहे हैं, अभी आपको एकदम एंगेस्ट लग रहे होंगे। कौथे बने हैं? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ये देखिए 50वें है साथियों, यही से पूछता है। डॉक्टर, पूरा नाम भी लिख लीजिए, अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं पीसीएस का या आईएएस का तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपके मुख्य न्यायाधीश का पूरा नाम क्या है। ठीक, तो नाम लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्या है? डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़।
ठीक साथियों, डीवाई चंद्रचूड़ शॉर्टकट में कहा जाता है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, अच्छा कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण की प्रणाली है। ये भी आप कुछ लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण की प्रणाली से संबंधित है। या न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 124 के खंड 4 में और नियुक्ति का किसके है, 124 के खंड 2 के तहत है साथियों। ठीक है, ये भी याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की मैरीलैंड की, ठीक है, अमेरिका के मैरीलैंड की पहली प्रवासी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी? देख रहे होंगे, आपको देखने में तो ये भारतीय ही लग रही होंगी। क्या यह भारतीय ही है? चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन ए राजश्री उल्लाल, ऑप्शन बी नीरजा सेठी, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी अरुणा मिलर। साथियों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नीचे जितने भी ये 3 ऑप्शन है ए बी सी, तो ये जानी मानी भारतीय मूल की अमेरिका में जानी मानी ये लोग उद्योगपति हैं। ठीक है, ये उद्योगपति। हम नीचे अरुण मिलर जो है यही है साथियों, प्रवासी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में 2023 महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? साथियों किस देश में 2023 महिला मुक्केबाजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो है इनका तकरार हो गया था और मुक्केबाजी नहीं हो रही थी। अब देखिए सबसे बड़ी बात, किस देश में 2023 महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। साथियों एकदम सही पकड़े हैं आप। ठीक है, ऑप्शन डी भारत इसका सही आंसर है, भारत। ये देखिए आगे बात करते हैं साथियों, पिक्चर अवश्य देखा करिए। IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उमर क्रिमलेव और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह के बीच समझौते पर साइन किया गया साथियों। किसके? अजय सिंह और एसोसिएशन प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उमर क्रिमलेव, इन्होंने कहा है कि भाई साहब जो भारत की महिलाएं वो भी बड़ी मजबूत होती है। ठीक है, यहाँ लड़कियां बड़ी मजबूत होती हैं, हिम्मती होती हैं, उनको भी हम ये मौका जरूर देंगे, इसलिए यह मौका न चूके और भारत में यह कराया जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बात है। हमारी हरियाणा की छोरियों ने तो कमाल कर दिया साथियों, पदक 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 ला करके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2023 में होने वाले G20 समिट का आयोजन किस सदस्य? साथियों ये क्वेश्चन तो छूट ही नहीं सकता आने वाले एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा है और समिट भी उतना बड़ा है, आयोजन भी उतना बड़ा, भव्य आयोजन होगा। 2023 में होने वाले जी समिट का आयोजन कौन सा देश जो है अध्यक्षता करेगा? बताइए, अध्यक्षता कौन सा देश करेगा आयोजन की? ठीक है साथियों, तो ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। साथियों एकदम सही पकड़े हैं आप, इसका आयोजन 2023 में भारत करेगा। अब देखिए ये बगल पिक्चर है, पिक्चर से आप अवश्य याद करिए G20 में कितने देश हैं? 20 देश हैं। तो मतलब कि G20 ये 3 कलर हैं, 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर। ठीक है, अगर G20 की बात करें तो जितने नीचे पिक्चर है ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये, ठीक साथियों, ये सारे G20 के देश हैं। अब अगर हम बात करें G8 के, ठीक है, G8 में जितना ये ग्रीन है ऐसे से याद कर लीजिए, ये सब G8 के हैं। G7 में केवल आपको ये जो ये है ना ब्लू वाला, केवल यही इतने देश हैं G7 के सदस्य हैं। इतना बढ़िया पिक्चर आपके सामने लेकर के आया हूँ, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अगर G20 की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडियन, ठीक है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, ठीक है साथियों, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ठीक है, कनाडा, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इतने देश G20 के सदस्य हैं। भारत भी है साथियों, आपका नल्ला नल्ला पाकिस्तान इसमें नहीं है, यानी आपका पड़ोसी देश, प्यारा देश है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्लेषण, 1999 में स्थापित G20, ये कब किया गया? 1999 में स्थापित पहला G20 शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC में हुआ था। विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व, 85% GDP का प्रतिनिधित्व G20 देश करते हैं मिलकर के। G20 यानी 20 देशों का समूह। भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ठीक है, G20 की 18वीं बैठक
की अध्यक्षता भारत करेगा, 2023 में करेगा। और 19वीं बैठक 2024 में घोषणा कर देता हूं साथियों कि 19वीं बैठक 2024 में ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और 23वीं कहा, 18वीं बैठक, वेरी इंपॉर्टेंट, को इसे याद कर लीजिए। चौथी बैठक है 18वीं बैठक, भारत करेगा 2023 में, 19वीं बैठक 2024 में ब्राजील के द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, नियोक्ता रैंकिंग 2022 में रिलायंस कौन से स्थान पर है? फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व की सबसे नियोक्ता रैंकिंग 2022 में रिलायंस कौन सा स्थान है? फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी किया जाता है साथियों, बताइए क्या है। अगर बात करें साथियों सैमसंग की तो वह पहले स्थान पे है, कोरिया की जो है कंपनी है। अब उसके बाद ये ऑप्शन बताइए क्या है। और एप्पल आपका जो आप आईफोन लेते हैं वह शायद तीसरे स्थान पे है। देखिए साथियों, ए 11वें नंबर पे, 16वें नंबर पे, ऑप्शन सी 20वें नंबर पे, ऑप्शन डी 22वें। साथियों इसका सही आंसर है 20वें नंबर पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बुक आ गई है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, किसकी रचना है? निर्मला जेम्स, निर्मला सीतारमण, साथियों ये यहाँ प्रतिभा है, गलत हो गया है शायद। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और किरण बेदी। साथियों इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन सही पकड़े हैं आप, निर्मला जेम्स। जैसा कि आप बुक में देख रहे होंगे ये निर्मला जेम्स लिखा हुआ है। ई के जानकी अम्माल, लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन जो है साथियों, यह एक पूर्व वैज्ञानिक है। क्या है? पूर्व वैज्ञानिक है। इन पर जो है निर्मला जेम्स ने बुक लिखा है। ठीक है, ये एक शिक्षिका है, निर्मला जेम्स जो एक शिक्षिका है। और ई के जानकी अम्माल जो है, ये जिसका फोटो लगा हुआ है, यह एक जो है पूर्व रह चुकी हैं, क्या कहते हैं, ई के जानकी अर्थ वनस्पति शास्त्री। साथियों ई के जानकी अम्माल भारत की पहली महिला वनस्पति शास्त्री थी साथियों। ठीक है, तो पूर्व आगे बात करें तो किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों। ऑप्शन ए प्रोफेसर किशोर बासा, ऑप्शन बी किशोरी नंदन, ऑप्शन सी अजय कुमार सिंह, ऑप्शन डी महेंद्र नाथ पांडे। साथियों एकदम सही पकड़े हैं। देखिए ये सब याद कर लीजिए। लिखा है सत्य धर्माय दृष्टाय। ठीक है, नेशनल माउंटेन्स अथॉरिटी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, इसका सही आंसर है साथियों प्रोफेसर किशोर बासा। ठीक है, ये है आपके सामने, इनका चेहरा देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं, विश्लेषण देख लेते हैं साथियों। स्मारक है क्या? स्मारक किसे कहते हैं? स्मारक एक ऐसी संरचना है जो या तो विशेषता किसी व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में बनाई गई या किसी सामाजिक तबके के लिए उसके अतीत की स्मृति के रूप में महत्वपूर्ण बन गई। ठीक साथियों, अगर आप कोई चीज बनाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण बन गई तो स्मारक बन जाता है। कल का प्रश्न था आईसीसी द्वारा अक्टूबर माह का 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ का सबसे खिलाड़ी किसे चुना गया? सही आंसर आप लोग दिए हैं, विराट कोहली है साथियों। और साथियों बड़े मजेदार की बात है कि आज तो भाई साहब मैच है इंग्लैंड और भारत के बीच, सेमीफाइनल। ठीक है, सेमीफाइनल का फाइनल तो 13 तारीख को है शायद। ठीक है, तो दुआ कीजिए, दुआ क्या प्रार्थना कीजिए। ठीक है, कि भाई साहब आज इंडिया जीत जाए, मजा आ जाएगा, फिर पाकिस्तान से भिड़ंत होगी हम लोगों की। आगे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है, छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग किस देश ने अनिवार्य किया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है साथियों। ठीक है, कौन सा है सही बताइएगा साथियों। तमिलनाडु है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। ठीक है, इसमें से आपको चुन के बताना होगा साथियों। आगे चलते हैं साथियों, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कंटेंट से कोई समझौता नहीं करना चाहता। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो साथियों कुछ जाता नहीं है, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए अपने लिए, ताकि आपको बताता रहे भैया वीडियो आ गई है आकाश सर की। ठीक है, अवधि पॉइंट से आ गया है, और इस पे जाकर के अवधि पॉइंट पे जाइए साथियों। ऊपर हमारा लोगो लगा हुआ है, आप इसी लोगो पे जाइए और जाकर के ये देखिए लोगो है ना, ये इसी पे आप टिक लगा दीजिए, बस एक काम हो जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे जो है चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेहनत करते रहिए। इसी के साथ हमारी आपकी फिर होगी मुलाकात, यानी कल, कब? 11 नवंबर 2022 को।
मॉर्निंग में 5 बजे। धन्यवाद साथियों।